नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो रास्ता निकालकर जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जब भी जमीन नापी करने के लिए जाते होंगे, जब बंटवारा संबंधित कोई भी बात आता है, तो वहाँ पे एक चीज बराबर फेस करने के लिए मिल जाता है। जो मान लीजिए इस प्लॉट को हमको 2 ही पार्ट में मान लीजिए हमको बाँटना है। फिलहाल मान लीजिए हमको 2 ही पार्ट में बाँटना है। अब देखिए इसके पूरब की तरफ से एक रोड है, जिसका चौड़ाई है मात्र 50 करी और लंबाई है 200 करी। अब इस प्लॉट को अगर हम बीच में इस तरह से, जो रोड का नियम होता है, जो रोड तरफ से सबको दें, तो ये 25 और ये 25, ये 30 और 30 के लगभग में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ना ये प्लॉट वाला दक्षिण तरफ में है, ना वही घर बना सकता है, ना उत्तर तरफ से है वही घर बना सकता है। तो आखिर इस तरह के प्लॉट में क्या निष्कर्ष निकलता है, जो रास्ता छोड़ के बंटवारा कर लीजिए। तब इस प्लॉट को हमको वही, जिसका मान लीजिए पश्चिम से हिस्सा होगा, उसको पूरब में रोड पे जाने के लिए तो चाहिए। तो इस प्लॉट में हम वही जानेंगे जो रास्ता छांट के जमीन का बंटवारा इसमें कैसे होगा। ठीक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक और चीज, जो बातें हैं दोस्तों, जो आप लोग सिर्फ जो नया वीडियो डाला जाता है चैनल पे, सिर्फ उसी को देखते हैं, उसी को बात करते हैं। लेकिन चैनल पे लगभग 180-90 वीडियो डाला जा चुका है। तो आप लोग कम से कम चैनल पे भी जाइए और वहाँ पे देखिए, शायद हो सकता है जिस टॉपिक पे आपका कमेंट हो उसका वीडियो पहले से ही बन चुका है। एक बार चैनल पे भी विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पे देखिए, बहुत सारा वीडियो बना होगा जो आपके कुछ न कुछ काम का होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो देखिए इस प्लॉट को हमको 2 पार्ट में, यही प्लॉट है, इसका पूरब से रोड गया हुआ है। रोड तरफ का आपको चौड़ाई है 50 करी। तो इसका समझ लीजिए जो उत्तर भाग हो गया 200 करी, दक्षिण हो गया 210 करी और पूरब हो गया 50 करी और पश्चिम हो गया 60 करी। तो इसी प्लॉट को हमको उत्तर या दक्षिण से रोड कहीं से भी एक तरफ से छोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमको 2 पार्ट में बांटना है प्लॉट को। तो हम क्या किए, जो एक ठो, इतना सब लोग जानते हैं, जो एक ठो हमको काल्पनिक लाइन, यानी ऑन बोर्ड जब कर रहे हैं तो एक ठो काल्पनिक लाइन बनना। ठीक, और एक चीज और आप लोग का कमेंट था, जो शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, बंटवारा का सूची कैसे बनाया जाता है। तो सूची, बंटवारा का सूची या शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं जो इसी वीडियो में कवर करने के लिए। अगर आप लोग को इस वीडियो में शेड्यूल बनाना समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, उस पर प्रॉपर एक हम वीडियो बनाएंगे। एक तो इस तरह से देख लीजिए, हम 2 पार्ट लिए। अब एक पार्ट थोड़ा चौड़ा, एक पार्ट थोड़ा लंबा, एक पार्ट इसको कम थोड़ा लंबा इसके लिए की, क्योंकि इसी पार्ट में हमको रास्ता छोड़ना है। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रास्ता का भी सिंबल बना देते हैं। ठीक है, अब रास्ता हमको कितना छोड़ना है, मान लीजिए 15 करी, 15 करी में छोड़ना है। ठीक, तो अब देखिए 200, अब ये यहाँ पे कितना, जितना दूरी होगा उतना तो होगा ही। चलिए सबसे पहले इसको हम दोनों को एग्जैक्ट मान के रकबा निकाल लेते हैं, जो भाई दोनों कितना कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें समझने वाली बात है, वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो दोनों पूरब और पश्चिम में अंतर कितना है, तो देख लीजिए पश्चिम कितना है 60 करी और पूरब कितना है 50 करी। इसमें अंतर कितना आ गया 10 करी। तो एक चीज हम अभी एक एवरेज बना रहे हैं, लेकिन इसको देखिएगा थोड़ा कहीं ना कहीं एक चीज हमको काम में आएगा। तो उसको हम एक चीज निकाल लेते हैं, जो 200 करी में हम अंतर लिख लेते हैं। जो 200 करी में, ठीक है, कि नियम पे एक चीज निकाल रहे हैं, 200 करी में अंतर है कितना 10 करी का। ठीक है, तो इसीलिए एक करी में कितना अंतर हो जाएगा 10/200। ठीक, यहां तक हम लिख के रखते हैं, इसका काम आगे होगा।
हम आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका अंतर 60 और 50 का अंतर 10 है, तो 10 को प्लॉट को दो पार्ट में बांटना है। तो 10 को दो भाग में बांट दीजिए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे जाएगा तैसे तैसे घटता जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं अभी ये हो गया 55 और ये 55। तो इधर 55 में हम क्या किए हैं, जो 15 कड़ी रास्ता ले लिए हैं, तो ये दूरी बच गया 40। ठीक है, ये 50 कड़ी है, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं 50 कड़ी। अब 50 कड़ी में 15 कड़ी हम रास्ता ले लिए, 15 कड़ी हम रास्ता लिए, तो 50 में से 15 घट गया तो ये बच गया 35। इस तरह का एवरेज आया। इसके हिसाब से हम आगे आपको बताते हैं जो फिर रकबा कैसे निकाला जाता है, इसका बराबर कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट और इसको हम सेकंड मान के चलते हैं, इसका रकबा निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, अभी देखिए इसमें कितना रकबा चाहिए नहीं चाहिए तो हमको पता नहीं है। तो फिलहाल हम एक चीज कर लेते हैं, जो ये 210 कड़ी है तो आधा पे इसको कितना आना चाहिए, 105। तो इसको हम 105 से 5 कड़ी ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 110 कड़ी ले लेते हैं और इसको 100 कड़ी ले लेते हैं। पहले 5 कड़ी क्यों, इसको हम 5 कड़ी प्लस में क्यों रखा, क्योंकि इस पार्ट से ना इसमें जो होता है रास्ता 15 कड़ी कट गया, इसके लिए हम चौड़ाई जितना है उससे 5 कड़ी हम अंतर पे रखते हैं। तो इसको भी ऐसे मान लीजिए, तो ये इसको 105 और ये हो जाएगा आपका 95। ये किस तरह से किए, तो क्योंकि रकबा जो होगा इसमें से 15 कड़ी तो रास्ता इसी पार्ट में से कटा है ना, हालांकि जमीन है पूरा सम्मिलित में, लेकिन 15 कड़ी तो कटा है इसी पार्ट में। इसके लिए एक एवरेज रकबा निकालने के लिए हम इसमें 5 कड़ी प्लस रखें। ऐसा कोई जरूरी नहीं जो आप 5 ही कड़ी प्लस, आप 10 कड़ी 15 कड़ी या बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन इसके रखने के बाद अब जो प्रक्रिया शुरू होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का उत्तर कितना हो गया हमारा, 105 कड़ी। दक्षिण कितना है, 110 कड़ी। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, इसको हम लिख देते हैं, ये रास्ता के लिए छोड़े ना, तो इसको हम रास्ता लिख देते हैं। ठीक, तो 105 और 110 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 215। 215 को आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 107.5। इसी तरह से पूरब और पश्चिम, पूरब कितना है 35 और पश्चिम कितना बचा 40। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 75। 75 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 37.5। अब देखिए दूरी तो है 55, लेकिन ये 50 था तो इसमें से 35 ही क्यों बचा, क्योंकि हम 15 कड़ी जमीन रास्ता में ले चुके हैं। इधर भी 55 था तो 55 में से भी 15 कड़ी हम जमीन रास्ता में ले लिए, तो ये बच गया 40। अब दोनों को क्या करना है, हमको रकबा निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा ना। तो 107.5 गुने 37.5, तो 107.5 गुने 37.5 बराबर 4031 वर्ग कड़ी ये जमीन हो गया। ठीक, अब दूसरे पार्ट का ले लेते हैं। दूसरा पार्ट हो गया ये, तो दूसरे पार्ट का उत्तर हो गया कितना 95 और दक्षिण है ये, तो दक्षिण कितना हो गया 100। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 195 और 195 को आधा कीजिएगा तो 9 दूना 18 बचा हासिल 1 और 1 पे 5 आया 15, तो ये हो गया 57.5। अब पूरब कितना है 55 और पश्चिम कितना है 60, ये वाला। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और 6 5 11, 115। 115 को आधा कीजिएगा तो 57.5 हो जाएगा। ठीक, 97.5 गुने 57.5 बराबर 5606। 5606 वर्ग कड़ी हो गया। ठीक, देखिए ये कितना है 4031 और ये कितना हो गया 5606। दोनों में अंतर है, लेकिन हमको करना क्या है, दोनों को बराबर करना है, क्योंकि दो बराबर भाग में बांटना है ना। तो कुल रकबा कितना हो जाएगा दोनों का, फर्स्ट पार्ट का हुआ 4031 वर्ग कड़ी और सेकंड पार्ट का कितना हो गया 5606 वर्ग कड़ी।
दोनों को जोड़ दीजिए तो वर्ग करी का वर्ग करी ही हुआ। अब 4031 प्लस 5600, 4031 प्लस 5606, 4031 प्लस 5606 बराबर 9637 वर्ग करी हुआ। अब इसको हमको दो पार्ट में बांटना है तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 9637 भागा 2, क्योंकि दो पार्ट में बांटना है ना, 4818 वर्ग करी। ठीक, 4818। अब पहले फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट को चाहिए कितना 4818 वर्ग करी, और मिला कितना 4031 वर्ग करी। अब दोनों को घटा दीजिए, जो कितना कम है तो वर्ग करी। हाँ, इसमें से 4818 में से इसको मिला है कितना, यानी इतना आया है 4031, तो 4031 हम घटा लेंगे, बचा कितना 787 वर्ग करी। इस पार्ट को और चाहिए, यानी प्लस 787 दीजिएगा, तब जाके बराबर होगा। अब देखिए 787 हमको निकालना किधर से, इधर से ना, इधर से। तो इसमें क्या करना है, जो ये वाला मेरा है कितना, इसमें से इसमें जाएगा, तो ये वाला मेरा है कितना 55 करी, तो 787 में हम क्या करेंगे, जो 55 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 787 भागा 55 बराबर, देखिए सावा यानी 14.30 करी हो गया। ठीक है, यानी इसको जो हम लेंगे तो एक प्लॉट को हम एक को बढ़ाना है कितना 14.25 करिए, तो एक को हम 14 और एक को 14.5 बढ़ा लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहीं पे जो प्लस होने वाला है इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये चूंकि नीचे वाला है प्लस ज्यादा, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो 14.5 करी ऐड कर लेते हैं, और इसमें ऐड कर लेते हैं 14 करी। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105 और 14 119, और इसको जोड़िएगा तो 119.5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो भाई अंतर जो हम निकाले थे वो सेंटर में बीच में, लेकिन ये जाके बढ़ के कितना हो गया 114.5 करी, यानी ये तो दूरी पे प्लस है ना 114.5, ये इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 124 करी। ठीक, ये हो गया 119 और ये हो गया 124, यानी 100 करी पे हमारा जो ये दूरी रहता वो सही रहता। अब हमको चूंकि निकालना है 119 करी में, तो एक करी में तो निकाल चुके हैं, तो इसीलिए 119 करी में अंतर होगा 10/200 गुने 119। 10 कट गया तो अंतर बचा कितना 119/20, तो 119 भागा 20 बराबर 6 करी का 5.95, अर्थात 6 करी का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा इतने दूरी में 6 करी का। तो अब देखिए 6 करी का जो अंतर आएगा, तो यहाँ पे था कितना 50, और ये इतना दूरी में आके 6 करी बढ़ेगा, तो ये 55 से कितना हो जाएगा इस दूरी पे 56। ठीक, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। अब देखिए इस हिसाब को हम मिटा रहे हैं, क्योंकि इतना जानते हैं सब लोग हम ब्लैक बोर्ड छोटा है, तो इतना चीज करने के बाद हमको क्या हुआ, जो भाई एक्चुअल दूरी जो आ गया या इतना आया, लेकिन अब इस दूरी पे जितना हमको प्लॉट बचा है, जो उसका रकबा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको देखना है। अब देखिए 95 में से इसमें से 14 तो घट गया ना, तो 14 घट गया तो ये बच गया 81, और इसमें से 14.5 घटा, तो 100 में से 14.5 घटा दीजिए, तो 100 में से 14.5 घटा दीजिए, तो ये बच गया 85.5। ठीक, तो इस तरह से हम पूरा नोट कर लिया। आप देखिए हमको देखना है जो भाई दोनों का जो अंतर है वो भी पूरा है कि नहीं पूरा है।
चलिए इसको हम मिटा देते हैं और फिर से हिसाब करते हैं। इसके लिए बोलते हैं जो आप लोग वीडियो को गौर से देखिए, बराबर देखिए, तभी जाके कुछ ना कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर। तो आप लोग आधा सीधा देख लेते हैं, बोलते हैं हो गया भाई, इसके आगे तो हमको मालूम ही है, और फिर उसी आधार पे निकाल के आप लोग गलती कर लेते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक बहुत कुछ ऐसी बात है जो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का अब रकबा कितना हो जाएगा, उत्तर कितना हो गया 119 करी, और दक्षिण कितना हो गया 124 करी, है ना। दक्षिण हो गया 124 करी, तो दक्षिण 124 करी। अब दोनों को जोड़ देते हैं, जो 119 प्लस 124.5 बराबर 243.5 हुआ। इसको हम सिंपली आधा कर लेंगे, तो आधा करेंगे तो हो जाएगा 121.75। इस तरह से पूरब और पश्चिम, तो ये दोस्तों देखिए ये 56 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 41, क्योंकि 56 में से 15 हम रास्ता लिए हैं, तो ये 41 हो जाएगा। यही छोटी छोटी बात जो होता है ध्यान रखना होता है। तो अब पूरब इसका कितना है 35 करी, और पश्चिम हो गया 41 करी। तो 5 1 6 और 4 3 7 76, 76 का आधा कीजिएगा तो 38। ये वैसे भी निकल जाएगा, जो इसमें से जो बड़ा है उसको छोटा घटा लीजिए, तो 41 में से 35 घटाइएगा तो 6 हुआ, 6 को आधा कर दीजिए तो 3, और जो कम है उसमें जोड़ दीजिए। तो 121.75 गुने 38, तो 121.75 गुने 38 बराबर 4626 वर्ग करी, ये हो गया। ठीक, इसी तरह से अब दूसरे पार्ट का भी निकाल लेते हैं हम। तो दूसरे का उत्तर कितना हो गया 81 करी, और दक्षिण हो गया 85 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.5 6 8 8 16 166, 8 दूना 16 83.25 करी, इसका हो गया। आप पूरब भी देखिए, इसका पूरब कितना है ये 56 करी, और पश्चिम कितना हो गया 60 करी। दोनों को जोड़ दीजिए 6 6 5 11 116, 116 को आधा कीजिएगा तो 58। अब 83.25 गुने 58 बराबर कितना हो रहा है 83.25 गुने 58 बराबर 4828। फिर भी अंतर आ गया ना, 4828 वर्ग करी, 4828 वर्ग करी। अब ये अंतर क्यों आया, क्योंकि हम एवरेज निकाल लिए थे 55 पे। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहरा के दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4626 प्लस 4828, 4626 प्लस 4828 प्लस ये हो गया 9454 वर्ग करी। अब इसको दो पार्ट में बांटना है, तो एक हिस्सा बराबर हो जाएगा कितना 9454/2, तो 9454 भागा 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4727 वर्ग करी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को अब कम अंतर आया, चाहिए कितना, इनको हिस्सा कितना चाहिए 4727 वर्ग करी, और मिला कितना 4626 वर्ग करी। अब इसको इसमें से घटा लीजिए, जो कम कितना है, तो 4727 घटे 4626 बराबर कितना बचा 101 वर्ग करी। अभी इनको और चाहिए, ठीक है, तो 101 वर्ग करी जो इनको और चाहिए, तो 101 वर्ग करी हमको किस में से निकालना है भाई, ये 56 करी में से ना, तो 101 में हम 56 से भाग दे देंगे, तो 101 भागा 56 बराबर ये हो गया 1.80, 1.80 करी हमको देना है। और इसको अगर 80 समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम 2 से पहले गुना कर लेते हैं, तो गुने 2 कर लीजिए, यानी 3.5 करी के लगभग, 3.5 करी से कुछ ज्यादा आ रहा है। तो देखिए इस प्लॉट का हम
उत्तर अभी 3.5 करी आ रहा है ना, उत्तर कितना लिए हैं 124 लिए हैं और इसमें हमको 3.5 करी चाहिए तो इसमें हम क्या करते हैं 124 में 1.5 करी प्लस कर देते हैं। ठीक, तो 124 और 1.5 करी यानी ये हो गया 126 करी और इसमें क्या करेंगे जो 3.5 करी में 2 करी ले चुके हैं, 1.5 करी ले चुके हैं तो अब बचा 2 करी, तो इसमें प्लस 2 और कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 121 करी और ये टोटल हो गया प्लस इसमें कर दीजिए 1.5 करी बराबर 126 करी। ठीक, अब मोटा मोटी जो उत्तर और दक्षिण को हमको चेंज करना है तो उत्तर दक्षिण हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो उत्तर अब कितना हो गया 121 करी और दक्षिण हो गया 126 करी। दोनों को जोड़ दीजिए 7 2 2 4 247 हुआ। 247 को आधा कीजिएगा तो 1 2 दूना 4 123.5। अब इसको हम 123.5 कर देते हैं और यहाँ पे गुना करके देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो 123.5 गुने 38 बराबर 4693। अभी भी आया कितना 4693। हमको चाहिए कितना 4737। तो 4737 में 4727 चाहिए तो 4727 में अगर हम 4693 घटा रहे हैं तो कितना 34 बचा। अब 34 में फिर से अगर कम है इसको भाग दे दीजिएगा 56 से तो ये कितना 6 पॉइंट यानी 1 करी का अंतर कहीं पे और रह रहा है। ठीक है, तो 1 करी का अंतर आपको रह रहा है पूरा पूरी, तो 1 करी कहीं पे आप और ले लीजिए। तो ये 121 है ना, तो सिंपल इसको ही हम लोग 122 कर देते हैं और इसको हो गया कितना 80 और ये घट गया कितना 122 करी और 200 में से अगर 122 करी घटा दीजिएगा 200 में से 122 करी घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा कुल 78। ठीक, अब इसको हम 122 पे लेके हिसाब करके देखते हैं। 122 तो 6 दूना कितना हो गया, इसको बच गया 8। अब ये सब हट के यहाँ पे हो गया 24। इसी के लिए ना इसको इसमें ना जोड़ घटाव बहुत रहता है। तो 124 गुने 38 बराबर कितना 4712 हो गया। चलिए अब एक तरफ पे आ गया 4712 क्योंकि पॉइंट के बाद 6 आया था, हम लिए थे आधा करी तो भाई आधा करी से आधा तो ले नहीं सकते। चलिए ये 4712 हो गया। अब चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसका हम लोग रकबा निकाल के देखते हैं जो भाई दूसरा पूरा हुआ है कि नहीं। तो दूसरे का पूरब कितना हो गया, उत्तर कितना हो गया 78 और दक्षिण देखिए उधर हम कितना 126 ले चुके हैं। कुल दूरी है 210, तो 210 में से अगर 126 घटा लेंगे तो ये कुल बच गया कितना 84। तो उत्तर 78 और दक्षिण 84। तो जोड़ दीजिए 8 4 12 8 7 15 1 16 162। 78 और प्लस 84 बराबर 162 भागा 2 यानी ये हो गया 81। तो अब क्या करें सिंपल क्या हो जाएगा जो 81 गुने 58। तो 81 गुने 58 कर दीजिए तो 81 गुने 58 बराबर 4698 वर्ग। अब देखिए मिला जुला के तो सेम ही। अब इसका अंतर देखिए अभी दिख रहा है ना जो 12 2 14 का अंतर है, लेकिन इसको जोड़ के इसको जो प्रॉपर आधा रकबा किया जाता है तो भाई पहले हमको दोनों जोड़ना है। तो 4712 और प्लस कितना 4698 बराबर कितना हो गया 9410। 9410 में हमको 2 पार्ट चाहिए तो एक हिस्सा बराबर हो गया, इसमें बटा 2 करना है तो 9410 भागा 2 बराबर कितना 4705 वर्ग करी। तो 4705 में 4698 है तो कितना कमा 7 वर्ग करी। 7 वर्ग करी, एक कनमा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है क्योंकि 7 में अगर हम 56 से भाग देंगे तो देखिए कितना होता है 7 भागा 56 बराबर 0.12 गुने 2 यानी एक जरीब का जो चौथाई भाग होगा वो जाके लेंगे कोई एक मुंह पे, तब जाके ये पूरा हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए जो आप प्लॉट का बंटवारा रास्ता निकाल के बंटवारा कैसे किया जाता है। आशा करते हैं जो आप लोग इस पूरा वीडियो को समझ गए होंगे। हम आपको वीडियो के शुरू में बोले थे जो शेड्यूल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए हम आप लोग को इस वीडियो के बारे इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। अगर आप लोग उस पर इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा, हम फुल्ली उसी पे एक वीडियो बनाएंगे जो भाई कमेंट शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो एक भाई का और कमेंट था जो बहुत रिस्पेक्टफुल कमेंट किए थे, जो बुनिया से कैसे नापी किया जाता है। तो भाई साहब आपका वीडियो 1 दिन 2 दिन और लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे आपका वीडियो अपलोड कर देने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो फेसबुक पे भी डाला जाता है। तो फेसबुक पे हमारा 2 आईडी है, शशिकांत सिंह अमीन के नाम से, तो आप लोग जाके वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी जाके कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।